हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न प्रोग्रेसिव फ्यूचर टेंस और कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस, जिसको हम हिंदी में चालू भविष्यकाल बोलते हैं। इसका जो हम किस पहचान सकते हैं, किस वक्त हमें यूज करना है। हमें जब कोई भी क्रिया जो है भविष्य में एक समय पर चालू होगी, यह यदि दर्शाना है, इंडिकेट करना है, तो उस वक्त हमें चालू भविष्य काल का इस्तेमाल करना पड़ता है। कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस उसको बोलते हैं। तो पहचान उसकी क्या होती है हिंदी वाक्य में? हम हिंदी वाक्य में बोलते हैं तो उसको कैसे पहचान सकते हैं कि यह जो वाक्य है प्रोग्रेसिव फ्यूचर टेंस का है। क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहा होंगे, रहे होंगे, इस प्रकार से जो शब्द आते हैं। और फिर सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का यूज होता है। जो एक्जेक्टिव वर्ब होता है हमें यूज करना पड़ता है चालू भविष्य काल में विल बी। सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, नाउन हो या फिर दो नाम जुड़कर आए हो, उसके साथ भी विल बी का यूज होता है। जो अफर्मेटिव सेंटेंस हम देखेंगे अभी, इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, उसकी स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल बी और फिर उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वो पत्र लिख रहा हूँगा, वी विल ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर। वो पत्र लिख रहा हूँगा, देखो यहाँ पे भी क्या है, रहा हूँगा, रही होंगी, तो देखो रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी। तो इस प्रकार से जो भविष्यकाल है, चालू भविष्यकाल, उसमें शब्द आते हैं। वो पत्र लिख रहा होगा, तो वो के लिए क्या जाएगा, ही और शी। हम ही रहा होगा इसलिए लड़का है, ही आएगा। और फिर विल बी, ही विल बी, और लिखने की क्रिया चालू है इसलिए फोर्थ फॉर्म, राइट का फोर्थ फॉर्म जो है राइटिंग है। और पत्र के लिए राइटिंग अ लेटर। लेटर ये हमारा ऑब्जेक्ट है। हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो हम के लिए आएगा वी। जैसे मैंने कहा था, सब नाउन प्रोनाउन सबके लिए क्या आएगा, विल बी आएगा। वी विल बी प्लेइंग क्रिकेट। तू आम बेच रहा होगा, तो तू के लिए क्या है, यू विल बी सेलिंग, फोर्थ फॉर्म, सेलिंग द मैंगोज। रोहिणी अंग्रेजी सीख रही होंगी। इसका जो आंसर है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेगेटिव सेंटेंस। लेट्स सी द नेगेटिव सेंटेंस। द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस इज सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी एंड देन द फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, वे पत्र नहीं लिख रहे होंगे। यहाँ पे नहीं है इसलिए ये नेगेटिव सेंटेंस है। सो वे के लिए क्या आ जाएगा, दे विल नॉट बी राइटिंग द लेटर्स, राइटिंग द लेटर्स। आप क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, आपके लिए क्या है, you will not be playing cricket। मैं आम नहीं बेच रहा हूँगा, I will not be selling the mangoes। रमेश आम नहीं बेच रहा होगा, रमेश विल नॉट बी सेलिंग द मैंगोज। Now let's move forward to the interrogative sentences. Let's see the single or the yes no interrogative sentence. The structure of yes no interrogative sentence will be will and then the subject and then be and then the fourth form of verb, object and question mark. क्या वो पत्र लिख रहा होगा, देखो पत्र लिख रहा होगा और फिर क्वेश्चन मार्क है, और क्या जो है बिगनिंग में है। तो लेट्स ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। विल वो के लिए है, रहा होगा इसलिए लड़का है, विल ही
बी राइटिंग अ लेटर एंड देन क्वेश्चन मार्क। क्या हम पत्र लिख रहे होंगे, इसके साथ भी विल आएगा। विल वी बी राइटिंग द लेटर्स एंड देन क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम है तो हम पत्र लिख रहे हैं इसलिए एक से ज़्यादा है, इसलिए द लेटर्स आ जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल, क्या वे आम बेच रहे होंगे, विल दे बी सेलिंग द मैंगोज एंड क्वेश्चन मार्क। क्या रोहन अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा, विल रोहन बी टीचिंग English and then question mark. Now let's see the single interrogative negative sentence. Let's see the yes no negative interrogative sentence. The structure of yes no negative interrogative sentence will be first the auxiliary verb will be there and then subject and then not and then be and then fourth form of verb object and then question mark. क्या वो पत्र नहीं लिख रहे होंगे, नहीं है, और क्या है सेंटेंस में, और क्वेश्चन मार्क है लास्ट में। तो यह नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यस नो का। तो फर्स्ट क्या आएगा, विल, और फिर वो के लिए क्या है, वो पत्र नहीं लिख रहा होगा, तो लड़के के बारे में बोल रहा है, विल ही नॉट बी राइटिंग अ लेटर, और इन क्वेश्चन मार्क। क्या हम क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, तो फर्स्ट विल वी नॉट बी playing cricket and then question mark, will be not be playing cricket। क्या तू आम नहीं बेच रहा होगा, will you not be selling the mangoes एंड देन क्वेश्चन मार्क। क्या रोहिणी अंग्रेजी नहीं सिखा रही होंगी, तो विल रोहिणी नॉट बी teaching English। Now let's move forward to the WH interrogative sentences. See the WH interrogative sentences. The structure will be WH question word, you know the what are the WH words, and then will and then the subject and then be and then the fourth form of verb object and question mark। अब पहले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस थे सिंगल में, पहले जो क्या जो था पहले आता है या फिर बाद में भी आता है, लेकिन अभी जो है WH में जो शब्द है, क्वेश्चन शब्द जो प्रश्नार्थक शब्द होते हैं वो बीच में आते हैं। वो क्या लिख रहा होगा, तो वो के लिए क्या है ही, और फिर क्या के लिए आता है पहले व्हाट। अब क्या आएगा व्हाट के बाद, विल, व्हाट विल, और वो के लिए है ही, व्हाट विल ही, और देन बी एंड देन फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, व्हाट विल ही बी राइटिंग, वो क्या लिख रहा होगा। हम क्रिकेट क्यों खेल रहे होंगे, तो क्यों के लिए क्या आता है पहले, वाई, वाई विल बी प्लेइंग क्रिकेट। तो आम कहाँ बेच रहा होगा, कहाँ के लिए क्या आता है पहले, वेयर, वेयर विल, और तू के लिए क्या है, यू, वेयर विल यू बी सेलिंग द मैंगोज। रोहन अंग्रेजी कब सीखा रहा होगा, रोहन, तो पहले आ जाएगा कब के लिए क्या है, वेन, वेन रोहन, वेन विल रोहन
be teaching English. Now let's see the negative of this sentence. Now let's see the WH negative interrogative sentence structure. WH word and then will, and then the subject and then not, then be and fourth form object and question mark. वो क्या नहीं लिख रहा होगा, तो क्या के लिए क्या आएगा? फर्स्ट अंग्रेजी शब्द व्हाट विल, और फिर वो है इसलिए ही व्हाट विल ही नॉट, निगेटिव है नॉट बी राइटिंग एंड क्वेश्चन मार्क। हम क्रिकेट कहाँ नहीं खेल रहे होंगे, तो कहाँ के लिए क्या आएगा? वेयर विल बी नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। तू आम क्यों नहीं बेच रहा होगा, Why will you not be selling the mangoes? क्वेश्चन मार्क। रोहन अंग्रेजी क्यों नहीं सिखा रहा होगा, इसका जो आंसर है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यदि अभी तक आपने प्लेलिस्ट में जाकर सारे जो सेंटेंस है इसके पहले की उसकी स्टडी नहीं किया होगा तो प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइएगा और वहाँ से हर एक का जो टेंस है, हर एक टेंस का जो सब प्रकार के जो सेंटेंसेस है उसकी सबकी स्टडी कीजिएगा, ताकि आपको सेंटेंस समझने में आसानी होगी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को भी कृपया प्रेस कीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।